हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आर लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग द परचेस ऑफ अ मशीन, 2 मशीन्स ए एंड बी आर अवेलेबल। आर लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने सोचा कि हमें मशीन परचेस करनी है बट 2 मशीन अवेलेबल है, ए और बी। तो अभी उससे हम लोग क्या करना है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है। उससे पता चल जाएगा कि हमें मशीन कौन सी सिलेक्ट करनी है, एंड एडवाइस विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड। मतलब हमको एक एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है। तो उसके लिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, ईयर दिया हुआ है 7 साल का, और मशीन ए नेट अर्निंग बिफोर टैक्स। ये जो मशीन ए के जो मशीन बी के पहले साल में दूसरे साल में जो अर्निंग है ये टैक्स के पहले से है, ठीक है, बिफोर टैक्स। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है कि ये 1,85,000 की है, ये 2,10,000 की है। ये स्क्रैप वैल्यू है 5,000, 10,000 स्क्रैप वैल्यू। आपको पता है जब कोई चीज़ भंगार, मतलब अगर ये मशीन भंगार में जाएगी तो उसकी लास्ट स्क्रैप वैल्यू उसकी होगी 5,000 और इसकी लास्ट 10,000 होगी, ठीक है, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। टैक्स रेट जो दिया हुआ है वो दोनों में 30% दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, जिससे आपको ये फॉर्मेट आपको रेडी रखना है। मशीन ए का, मशीन बी का, जब हम लोग दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं तो मशीन ए का अलग निकालेंगे, मशीन बी का अलग निकालेंगे, फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि किस में हमको ज़्यादा मिल रहा है एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा है 7 ईयर्स लिखा है, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ये लिख दिया है। बाकी मैंने नहीं लिखा है, मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ये फॉर्मेट बना के रखी हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना सकते हैं। और दूसरा कि आप लोग सिर्फ थ्योरी मत देखिए, मतलब ओरली मत देखिए, आप लोग उसको साथ साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपके डाउट्स पहली बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग ने ये लिख दिया ईयर। अब जो फर्स्ट ईयर में मशीन ए का है तो हम लोग ये सारे 1 to 7 है, उसके बाजू में सारे ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देंगे, ठीक है। 1,10,000, 1,20,000, 1,50,000। थोड़ा छुट्टा छुट्टा ही लिखो नंबर ताकि घिच घिच ना हो। 2,10,000, 2,30,000, 2,40,000 और लास्ट में है 2 लाख, ठीक है। तो ये हम लोग ने लिख के रख दिए हैं। अब ये टैक्स निकालना है हमको 30%, फिर उसको माइनस करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे, ठीक है। अभी फॉर्मूला कौन सा हमारा लगेगा, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मैंने आपको बहुत सारे पहले फार्मूलेस दी थी, एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ सारे फार्मूले। ट्रेडिशनल मेथड का फार्मूला दी थी, पे बैक पीरियड का। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के 2 फार्मूले हैं, ARR के। एक रहता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट दिया रहता है, और एक बोल के दिया रहता है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ करो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये वाला फार्मूला हमको लगेगा, ठीक है। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इज़ इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये फार्मूला लगेगा। अब ये फार्मूले में हमारे पास एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे 1,10,000 का 30%, तो कैसे निकालेंगे, 1,10,000 आपके कैलकुलेटर में टाइप करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 30%। क्या अमाउंट आया, 33,000, तो हम लोग इसके बाजू में लिखेंगे 33,000। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इधर ही माइनस का बटन दबा के इक्वल करना है। तो बाकी का जो अमाउंट है वो 77,000 डायरेक्ट ही जाएगा। ऐसा नहीं करना है, पहले 30% निकालेंगे फिर उसको वापस से माइनस करेंगे, नहीं, हम लोग एक साथ चलते चलेंगे ताकि हमारा आंसर जल्दी मिल जाए और एग्ज़ाम में टाइम कम बचे, एग्ज़ाम में टाइम जल्दी जल्दी हो जाए हमारा, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है, 1,20,000 का 30%, तो 1,20,000 का 30% 36,000 है, माइनस इक्वल 84,000। समझ रहा है ना आप लोगों को। फिर थर्ड वाला है, थर्ड ईयर का है 1,50,000। यहाँ पे हम लोग रखते हैं 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 30%, 45,000 है, माइनस 1,05,000। नेक्स्ट
2,10,000 मल्टीप्लाई बाई 30% 63,000 है, माइनस 1,47,000। 2,30,000 मल्टीप्लाई बाई 30% 69,000 है, माइनस 1,61,000। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाई 30% 72,000 है, माइनस 1,68,000। 2 लाख का 30% है 60,000 माइनस इक्वल 1,40,000। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ों का टोटल निकालना है। ये सब का नहीं, हमारे को सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल चाहिए। तो टोटल कर लेते हैं 77,000 प्लस 84,000 प्लस 1,05,000 प्लस 1,47,000 प्लस 1,61,000 प्लस 1,68,000 प्लस 1,40,000 इक्वल, तो हमारा आंसर आया 8,82,000। ठीक है, ये हमको मशीन ए का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल मिल गया। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारा एवरेज है क्या, नहीं, नेट प्रॉफिट है, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, रिटर्न हमेशा 100 में होता है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट भी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, इसको यहाँ पे लिख के और इसके यहाँ पे इक्वल में आंसर। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल देंगे। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा, जाहिर सी बात है, हम लोग कोई भी चीज़ का एवरेज मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे चीज़ों को प्लस करेंगे, जबकि हमारा टोटल दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ़ ईयर में डिवाइड कर देंगे टोटल ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल ईयर्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को पता है हमें क्या है, 8,82,000। 8,82,000 डिवाइडेड बाय टोटल ईयर कितने हैं, 7। तो कैलकुलेटर में हमारे 8,82,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आया, 1,26,000। ठीक है, ऐसा थोड़ा मेंशन करते चलेंगे ताकि हम लोग भी कंफ्यूज ना हो कि एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किधर है। तो ये यहाँ पे इसका अमाउंट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1,26,000। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 100 वैसी। अब हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट किस तरह निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट का, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कॉस्ट ऑफ मशीन, मशीन ए का, ठीक है, कितना है, 1,85,000। सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू इज सेम, तो 185,500। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है, 1,85,000, सेल्वेज वैल्यू क्या है 5,000 डिवाइडेड बाय 2। तो 1,85,000 प्लस 5,000 1,90,000 आया, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 95,000। तो ये क्या है हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे 95,000 लिखेंगे।
तो अभी हमको क्या मिला, 1,26,000 डिवाइडेड बाय 95,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या है हमारा 132.63 %। ठीक है, ये समझो। आपको सेम एज इट इज़ आपको मशीन बी का भी निकालना है। आप खुद से ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। अगर आपको नहीं समझता है फिर आप देखिए, लेकिन आप खुद से पहले ट्राई करने की कीजिए। सेम है, सिर्फ नंबर्स चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन बी का हम लोग वैल्यू लिख लेते हैं। ईयर, ये जो भी जैसे आपने मशीन ए का लिखे थे वैसा ही मशीन बी का लिखना है। तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब 1,15,000, 1,30,000, 1,55,000, 2,15,000, 2,55,000, 2,85,000, 2,20,000। ठीक है, इसमें भी सेम टैक्स 30% निकालने बोला है। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब सेम 1,15,000 का 30%, 34,500 माइनस इक्वल 80,500। 1,30,000 का 30%, 39,000 माइनस इक्वल 91,000। 1,55,000 का 30%, 46,500 माइनस इक्वल 1,08,500। 2,15,000 का 30%, 64,500 माइनस इक्वल 1,50,500। 2,55,000 का 30%, 76,500 माइनस इक्वल 1,78,500। 2,85,000 का 30%, 85,500 माइनस इक्वल 1,99,500। 2,20,000 का 30%, 66,000 माइनस इक्वल 1,54,000। ठीक है, ये समझा आपको। अब क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, 80,500 प्लस 91,000 प्लस 1,08,500 प्लस 1,50,500 प्लस 1,78,500 प्लस 1,99,500 प्लस 1,54,000। तो हमारा टोटल आया 9,62,500। ठीक है, अब ये मिल गया। क्या निकालना है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज इन्वेस्टमेंट बोल के दिया है। ठीक है, तो वो वाला निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला मशीन ए में जो लिए है वही सेम मशीन बी में भी लेंगे, कोई अलग नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल के लिए जगह छोड़ देंगे क्योंकि ये चीज़ हमारे पास है नहीं। तो हम लोग पहले निकालेंगे, ये निकलेगा और इसका यहाँ पे आंसर आएगा। अब क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी ये जो हमने इसका निकाले टोटल NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन टोटल ईयर्स। ठीक है, क्या है, 9,62,500 अपॉन टोटल ईयर्स क्या है 7। कैल्शियम ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। 1,37,500 क्या आया हमारा, ये एवरेज प्रॉफिट
आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या है 1,37,500। अब क्या निकालेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2,10,000, सैल्वेज वैल्यू 10,000, तो 2,10,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। 2,10,000 प्लस 2,10,000 2,10,000 प्लस 10,000 2,20,000 आ गया, उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1,10,000। क्या आया 1,10,000। ये क्या है एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो 1,10,000 क्या लिखेंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट के जगह पे लिखेंगे 1,10,000। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे 1,37,500 डिवाइडेड बाई 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा आंसर क्या आया 125%। अब मशीन ए या मशीन बी हमको यहाँ पे 125% रिटर्न मिलेगा, जो भी सेल होगा, जो भी कॉस्ट मतलब वो मशीन देगी, और इससे हमारा 132.63% होगा। कौन सा ज़्यादा है मशीन ए ज़्यादा है। मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड, यहाँ पे लिखा है ना आपको क्वेश्चन में विच मशीन शुड बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखना आपको ज़रूरी है क्योंकि हमें आंसर बताना है, सिर्फ सॉल्व करके छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है मशीन ए शुड बी सिलेक्टेड। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट।